बिल्कुल साधारण सी तर्ज है, साधारण सा मर्ज है। जय दई साधारण के हो तय दई 100 रुपया मिली। आदरणीय श्री राम नरेश यादव जी कुशल का पूर्वा से ये 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब इधर 2 पुरानी तर्जें हो रही हैं, इसके बाद धीरे धीरे नई तर्ज आएगी, आप चिंता न करिए, बस धैर्य बनाइएगा बस। आ चुकी सबके मन की हम कलाकारों को करना पड़ता है। गीत आया समनिया ज्योति जी और आदमी जनता जनार्दन कि चल के पूरब से ठंडी हवा चल पड़ी, शाबाश शाबाश बड़े। चल के पूरब से ठंडी हवा चल पड़ी, उठ के पर्वत से काली घटा छा गई। ये घटा तो उठी प्यास सबकी बुझी, आसियां पे किसी के गिरे बिजलियां तो ये घटा क्या करे। ये समा तो जली रोशनी के लिए, ये समा तो जली रोशनी के लिए, इस समा से कहीं आग लग जाए तो ये समा क्या करे, ये समा क्या करे, ये समा क्या करे, ये समा क्या करे। हम तुम्हारे हैं। बहुत सही जा रहे गुरु, आइए बहुत सही जा रहे। समनिया ज्योति जी, ये लाइन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आप सब सुनिएगा, आप नोट करिएगा। बहुत कौन सी लाइन? एक बिल्कुल सार्वभौमिक लाइन है। ठीक कर दे दादाजी, बड़े भैया। ये धरा तो बनी, ज्योति जी, ये धरा तो बनी है सृजन के लिए। ये धरती अपने सभी पुत्रों पर कृपा करती है, ऐसा नहीं किसी में भेदभाव करती है। अगर किसी के ऊपर भेदभाव करती हो तो आप हाथ उठाइए, किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करती। लेकिन ये धरा तो बनी है सृजन के लिए, श्रम से प्राणी सृजन ना कर पाए तो ये धरन क्या करे। मेहनत से अगर हम आप ना श्रम कर पाए, ना उपजा पाए तो फिर धरती माता क्या करेंगे। श्रम से प्राणी अगर ना कर पाए तो ये धरन क्या करे। और समनिया ज्योति जी, तारों की मंडली है गगन स्थली, तारों की मंडली है गगन स्थली, टूट कर कोई तारा जो गिर जाए तो ये गगन क्या करे, ये गगन क्या करे। आपकी तालियों के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। अगर टूटकर कोई तारा गिर जाए तो महाराज फिर ये गगन क्या करे, उसकी क्या गलती है। अब एक लाइन सुनिएगा। बिल्कुल।
प्रहलाद को उसके पिता ने मारने के लिए पता नहीं कितने यत्न किए, लेकिन प्रहलाद का जब बाल बांका नहीं हुआ तो प्रहलाद के पिता ने यानी प्रहलाद की बुआ होलिका को, जिसको वरदान था कि इसका अग्नि कुछ नहीं कर पाएगी, उसकी गोद में अग्नि पर बिठा दिया। लेकिन वाकया कुछ और हो गया। जिसको नहीं जलना था वो जल गई और जिसे जलना था वो बच गया। तो सुनिएगा, लाख कोशिश किया पर हुई कामना, क्या बात है, बहुत बड़े, क्या बात है बेटे, वाह। हाँ मिला के बेटे, मिला के। क्या बात है, ये है भोलेनाथ का हुस्नदार, ये है भोलेनाथ का शुद्ध डमरू। ओम नमः शिवाय। कोई तो नहीं है बने। वाह बेटे वाह, बहुत गर्म बजा रहे बेटे। लो पहले बोहनी करो तुम। यही लिए कुटते रहे। देखिए ये उधर बड़े भाई चरण सिंह हैं तो इधर छोटे भाई अमन सिंह हैं, और हमारे दोनों भाइयों ने अच्छी मेहनत किया है। मैं चाहूंगा कि दोनों नाल वादकों के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि नाल वादक हों चाहे हमारे सहयोगी कलाकार हों, अपनी जान लगा देते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है, तुम्हारो बोनी हुई, तुम चिंता न करो। बहुत बहुत कर रहा है कि पीटा दी बेचारे। ये 51 पत्र मुद्राएं आदमी प्रधान पद प्रत्याशी श्री चंद केश यादव जी, रायपुर महवा दांदूपुर भैया आदमी चंदकेश जी की तरफ से भेंट हो रहे हैं, सादर नमन है। और ये बहुमूल्य एक सूचना भी है। सूचना ये अच्छा, अरे भाई जी कौन इंग्लिश में भी लिखे हो? यही समझ रहे पुनीत, न पढ़े लिखे हो तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल। ये आपने लिखा है कि मैं नीरज कुमार जी आप दोनों कलाकारों के चरणों में प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय संस्थापक महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो खूबसूरत कार्यक्रम दोनों कलाकारों को आपने बुलाया हुआ। बहुत अच्छे भाव हैं। कहाँ हैं आप? हाथ उठाएं जरा तो। बहुत बहुत स्वागत। हमारे भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये कोई हंसी की बात नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी जब इस कीर्तन से जुड़ेगी तभी इस विधा का प्रचार प्रसार और लंबे समय तक चलेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है हमारे भैया को, हमारे नीरज जी को। ये फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सूची ना, हम पढ़ा लिखा है। एक बार तालियां हो जाए हमारे भाई के लिए। बहुत बहुत स्वागत भैया को। और ये बहुमूल्य ये 501 पत्र मुद्राएं आदरणीय सम्मानित दादा श्री राम सुरेश यादव जी गदियानी से पधारे हैं। दादा श्री राम सुमेर यादव जी गदियानी से 501 पत्र मुद्राएं, एक बार तालियां हो जाएं। अब आइए गीत पर चलते हैं। प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यपु ने किया क्या? लाख कोशिश किया पर हुआ कामना। दादा शर्मा जी, तो उसकी बहन होलिका ने कहा कि भैया मैं जला दूंगी दिल से जगी कामना। उधर हुआ कामना, इधर जगी कामना। सब देख है, अर्थ अलग अलग है। बिल्कुल। अब जब प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई, तो एक लाइन दे रहा हूं। पूरी सभा और प्रहलाद की मां कह रही है, सोच रही है क्या? लाल मेरा बचा जल गई होलिका।
भाई जी, लाल मेरा बचा जल गई होलिका और ईश्वर सांच पर आँच जो ना कर पाए तो ये मेरा ललन क्या करे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह क्या बात है। सांच पर आँच जो ना असर लाए तो ये ललन क्या करे। समय को देखते हुए गीत का एक टुकड़ा काट रहा हूँ, क्योंकि उधर भी जाए, क्योंकि देखिए दूसरे चक्र में थोड़ा समय लग जाता है, जवाब भी देना रहता है। माता जानकी का हरण हो गया और जब भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित वापस कुटिया में लौट के आए तो देखे जानकी तो है ही नहीं कुटिया। देखा कि कुटिया में जानकी तो है ही नहीं, तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मैं तुमको जानकी की सुरक्षा में लगा के गया था, लेकिन ये क्या हो गया। तो लक्ष्मण ने कहा, क्या? लक्ष्मण ने कहा, ये आदरणीय सम्मानित श्री पौआ बाबा जी हौसनहा, आदरणीय दादा श्री पौआ बाबा जी हौसनहा से बहुमूल्य 201 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम करता हूं। अब सुनिएगा, लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा कि प्रभु होता हर किज नहीं मासिया का अपहरण। चलो बजा बेटे नाधिन धिन नाधा। आइए सुनिएगा, सुनिए। लक्ष्मण जी कह रहे कि प्रभु होता हर किज नहीं मासिया का हरण। प्रभु बात मेरी प्रभु कर वो करती अनुसरण। मैंने कहा था मैया इस रेखा को लांघना मत, लेकिन प्रभु एक लाइन सुनिएगा, अगर अच्छी लग जाए तो तालियां होनी चाहिए, मेरे लिए नहीं बस उस लाइन के लिए। कैसे कैसे? पार उस रेखा के पार करना न था, पार करना न था, पांव धरना न था, लेकिन प्रभु होनी हो कर रहे ये बुद्धि चकराए तो ये लखन क्या करे। क्या बात है, एक एक लाइन तो ताली बज रही है। बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल होनी हो कर रहे बुद्धि चकराए तो ये लखन क्या करे, ये लखन क्या करे, ये लखन क्या करे, ये लखन क्या करे। और ये परम सम्मानी हमारे आदरणीय दादा श्री नौरंग सिंह निराला जी, ये जैसा कि मेरा परिचय अभी हो रहा है, दादाजी बहुत ही अच्छे कलाकार और नाम से ही लग रहा है। ये सूची से हमारे आदरणीय दादा श्री नौरंग सिंह निराला जी, ये बहुमूल्य 201 पत्र मुद्राएं आपके सम्मान में जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। आपकी उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आखिरी टुकड़ा सुनिएगा, सुनिए। कौरवों की चिताएं जल रही हैं, कौरवों की चिताएं जल रही हैं, गांधारी खड़ी होकर रो रही है। अच्छे से सुनिएगा, गांधारी खड़ी होकर रो रही है, कौरवों की माँ, बगल में कन्हैया खड़े हैं। गांधारी ने कहा कि केशव अगर तुम चाहते तो ये महाभारत ना होता, अगर तुम चाहते तो मेरे 100 के 100 पुत्रों की चिताएं यूं ही ना जलती। लेकिन जब इतनी बात गांधारी ने कहा
तो कन्हैया मुस्कुराए कहा बुआ बुआ सुनिए सुनिए 100 के 100 पुत्र के जल रहे जिनके 100 लाइन सुनिएगा आदरी दादाजी 100 के कन्हैया कह रहे कि बुआ आप कह रही हो कि मैं चाहता तो महाभारत ना होता तो सुनिए सुनिए 100 के 100 पुत्रों के जिनके रहे जल रहे जिनके 100 बोले के 100 नंबर तेरे 100 के 100 बोल के 100 नंबर तेरे 100 के 100 क्यों बुआ कह रही हो मैंने नहीं चाहा तो सुनो सुनो लाइन सुनिएगा आदमी मान में थे भरे तेरे पुत्र 100 के 100 और दुर्योधन मान में थे भरे ना समय से डरे आप वो दिन भूल गई जब ये किशन ही संधि प्रस्ताव लेके गया था कि पांडवों को पूरा राज्य ना दो उनका हिस्सा ना दो 5 गांव ही दे दो तो मान में थे भरे ना समय से डरे अरे संधि प्रस्ताव को वो ठुकराए तो ये किशन क्या करे बड़ी ताली बहुत बहुत स्वागत है ताली कि संधि प्रस्ताव को वो ठुकराए तो वो किशन क्या करे श्रम से प्राणी जो श्रम ना कर पाए तो ये धरन क्या करे वो गगन क्या करे ये लखन क्या करे ये किशन क्या करे एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय हो बहुत बहुत धन्यवाद है स्वागत है थोड़ा कि हर रिश्ता दुनिया में अनोखा नहीं होता कि इस प्यार में बेवफाई का झोंका नहीं होता हर रिश्ता दुनिया में अनोखा नहीं होता इस प्यार में बेवफाई का झोंका नहीं होता फना करना है जिंदगी तो कर दो माँ बाप के चरणों में और क्या फना करना है जिंदगी तो कर दो माँ बाप के चरणों में क्योंकि यकीन मानो यही वो रिश्ता है जिसमें कभी धोखा नहीं होता है शाबाश वाह बेटे वाह बढ़िया जवाब आप लोगों ने सुना है और क्या हमारे चाचा श्री नौरंग सिंह जी निराला जी सूची से ये 201 मुद्राएं आपकी ओर से पुनः प्रदान है मैं नमन कर रही हूँ आदरणीय चाचा को आप लोगों ने जवाब सुना है जहां तक बन सका जहां तक प्रयास हो सकता था हमारे आदरणीय रंजीत भैया ने किया है प्रयास तो किया आओ का ठीक है बढ़िया ठीक है आइए गाना बहुत बढ़िया आया है हाँ रंजीत भैया एक गाने में हमारे चीज थी क्या कि पूज्य गुरुवर मुहूर्त बताए वाह
मुहूर्त बताइए। हाँ अरे बैठे आसन पर पादुका, बस इतनी बात थी, बस बाकी आप समझ आ रहा है। इसमें चूक गए। हाँ गाना बढ़िया है, थोड़ी चूक हुई। लेकिन प्रयास बढ़िया करते हैं आप। प्रयास कर रही हूँ रंजीत भैया, बहुत मजबूत गाना आपकी ओर से आया है। हाँ के चल के पूरब से ठंडी हवा आ गई, चल के पूरब से ठंडी हवा आ गई, उठ के करवट से काली घटा छा गई, ये हवा तो चली, ये हवा तो चली, प्यास सब की बुझी, ये हवा तो चली, आसिया पे किसी के गिरे बिजलियां, तो ये घटा क्या करे, ये घटा क्या करे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। ये हवा तो चली, प्यास सब की बुझी, आसिया पे किसी के गिरे बिजलियां, तो ये घटा क्या करे, 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 ये घटा क्या करे। बात अच्छी आई है, ऐसे क्या करे, हाँ ये धरा क्या करे। हाँ भैया ने बढ़िया गाना गाया है। कैसे? ये धरा क्या करे, हाँ फिर संधि प्रस्ताव को वो ठुकराए तो ये किशन क्या करे, तो हम क्या करें? ये गगन क्या करे। हाँ तुम कोरस करो बस। हाँ बात अच्छी आई है। मैं निवेदन कर रही हूँ, अगर पंक्तियां एक आध बन जाएं तो आशीर्वाद चाहूंगी आप सभी प्रबुद्ध श्रोता बंधुओं का। गाना आपने सुना बड़ा मजबूत है, हाँ लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ। अगली हमारे शिष्य और रंगीला जी, दादाजी, सम्मान्य चाचा जी, जितने भी लोग बैठे हैं सुनिएगा। सुनिए। कि ये अगन तो बनी, तो बनी है जलन के लिए, ये अग्नि तो जलाने के लिए बनी है। और क्या, लेकिन विचार कीजिएगा, निवेदन करिए अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो। ये अगन तो बनी है जलन के लिए, अगन में कोई प्राणी न जल पाए तो, अगन में कोई प्राणी न जल पाए तो, ये अगन क्या करे, ये अगन क्या करे। शाबाश। एक दृष्टिकोण दे रही हूँ। हाँ। कभी कभी ये मानव शरीर ऐसा है, कभी जब इसका पतन होता है तो आप विचार कीजिए, कभी कभी न आग मिलती है और क्या, न पानी मिलता है, और न ये नहीं मिलती, और क्या। तो विचार कीजिएगा। लेकिन मैं बात कहाँ की कर रही हूँ जरा देखिएगा। जिस समय हनुमान जी ने लंका में
आग लगा दी हाँ और माता जानकी जी के पास आए और माता से कहने लगे मैया हाँ ये पवन तो चली, ये पवन तो चली, हाँ ये पवन तो चली, लेकिन मैया नहीं कपी को खली। वाह अरे आग लंका की घर ना बुझा पाए तो, अरे ये पवन क्या करे, क्या बात है वाह ये पवन क्या करे, सुनिए ये पवन क्या करे, हनुमान जी महाराज ने बताया माता जानकी जी को कि माँ कि फल खाए पेड़ सारे, आई मैया फल खाए पेड़ सारे हमने तोड़ दिया है, और रावण का माँ कि रावण का घमंड हमने तोड़ दिया है। तो राक्षस न मारे जाते, अगर ये हमको फालतू में न छेड़ते, और क्या ये राक्षस हाँ ये राजा ये हमको फालतू में छेड़ते नहीं हाँ तो हम ऐसा कुछ न करते, और क्या इन राक्षसों को हम मारते नहीं, कुछ क्षमा कर देते, लेकिन राक्षस न मारे जाते, न मन में अकूल आते। और जब मैया ये राक्षस हमको बंदर बंदर कहकर हाँ चिल्लाने लगे, हाँ दौड़ाने लगे, हाँ तब हमने ये काम किया। और क्या खुद लंका को जलाए, खुद ही आग लगाए, रहा न नगर बसन घर तेला, और बाढ़ी पूछ की कब खेला। का वो सब अपने अपने घर से लाए थे, और क्या सब और मेरी पूछ में कपड़ा लपेट रहे हाँ और आग खुद लगाई। मेरा कोई दोष नहीं है मैया। और क्या अरे खुद लंका को जलाए, खुद ही आग लगाए, तो ये ललन क्या करे। वाह अपने घर में उन लोगों ने खुद ही आग लगाई, और क्या तो ये ललन क्या करे, ये ललन क्या करे। समय अनुसार एक बात और दे रही हूँ, कैसे आपने महाभारत का एक प्रसंग लिया है, हाँ ये किसन क्या करे। हाँ उसी महाभारत में एक बात मैं भी दे रही हूँ रंजीत भैया। उपस्थित जनता जनार्दन, अगर पंक्तियाँ अच्छी लग जाएं तो आशीर्वाद आप लोग खोल कर दिया करें। बिल्कुल हाँ, पैसा तो आप दे ही रहे हैं, रुपए तो आप दे ही रहे हैं। हाँ गांधारी ने दुर्योधन से कहा, क्या जब भी तुम कभी मेरे सामने आना तो निर्वस्त्र होकर के आना, यानी तुम्हारे बदन पर कपड़े न हो। एक बार दुर्योधन गांधारी से मिलने जा रहे थे, हाँ रास्ते में कन्हैया मिल गए। कहा तुम्हें शर्म नहीं आई, तो माँ से मिलने इस अवस्था में जा रहे हैं। हाँ कन्हैया ने चाल चली, देखे
कहा इस अवस्था में जा रहे हो मां से मिलने? हाँ कन्हैया ने युक्ति लगाई। दुर्योधन ने क्या किया? क्या? कमर से नीचे केले के पत्ते लपेट लिए हाँ। और जब लपेट लिए तो सुनिएगा, पत्ता पत्ता लपेट करके आया माँ की तू शरण। गांधारी ने जब जान लिया हाँ पत्ता लपेट करके आया माँ की तू शरण, क्यों बेटा मेरी बात का किया ना अनुसरण। तो क्यों बोल मेरे बेटे, क्यों बोल मेरे बेटे पत्तों को लपेटे। विचार कीजिएगा, नमन कर रही हूँ। आप जैसे सुधी श्रोताओं के बीच में हम लोग क्या हैं? आपके चरणों की धूल है। एक आध पंक्तियां बन जाए तो इसमें चाहूंगी। क्यों बोल मेरे बेटे पत्तों को लपेटे, ये समय अगर बुद्धि को चकराए तो, ये समय अगर बुद्धि को चकराए तो, तुमने ये जो कमर में पत्ते लपेट रखे हैं, केवल इतना ही, इतना शरीर ही वज्र का नहीं हुआ दुर्योधन का। ये समय अगर बुद्धि अरे चकराए तो, मेरे लाल अरे ये नयन क्या करे, ये नयन क्या करे। वाह गुरुदेव, वाह क्या लिख दिया। बढ़िया, वाह। ये नयन क्या करे, ये नयन